नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। राधे राधे, हर हर महादेव। आज सोमवती अमावस्या है। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। ये वर्ष में लगभग 1 या 2 बार ही पड़ती है। इस अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को क्लिक कर ले ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस दिन विवाहित स्त्रियों द्वारा पीपल के वृक्ष की दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन इत्यादि से पूजा और वृक्ष के चारों ओर 108 बार धागा लपेटकर परिक्रमा करने का विधान होता है। कुछ अन्य परंपराओं में भंवरी देन का भी विधान होता है। धान, पान और खड़ी हल्दी को मिलाकर उसे विधि पूर्वक तुलसी के पौधे को चढ़ाया जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाले मनुष्य समृद्ध, स्वस्थ और सभी दुखों से मुक्त होगा। ऐसा भी माना जाता है कि स्नान करने से पितरों की आत्माओं को शांति मिलती है। सोमवती अमावस्या से संबंधित अनेक कथाएं प्रचलित है। आइए उनमें से एक कथा आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस लड़की के समय के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। लड़की सुंदर, संस्कारवान और गुणवान भी थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे, जो कि कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबी जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। कन्या तड़के ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर सफाई और अन्य सारे काम करके घर वापस आ जाती। सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो तड़के ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन जो तड़के ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसमें अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, उसके पति गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। वह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा
तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है, अतः सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी अर्थात परिक्रमा करना शुरू करते हैं उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। जो हर अमावस्या को न कर सके वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश की पूजा करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भंवरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भंवरी दी जाती है। सोमवती अमावस्या के दिन गंगा स्नान करना शुभ माना जाता है। इस दिन श्रद्धानुसार दान करना चाहिए। अमावस्या पर पितरों का तर्पण करना चाहिए। श्री हरि की विशेष पूजा करनी चाहिए। प्रभु को पीले वस्त्र अर्पित करने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। शास्त्रों के अनुसार जो लोग इस दिन किसी नदी में स्नान करने के बाद ज़रूरतमंद लोगों को धन का दान करते हैं उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय पुण्य यानी ऐसा पुण्य जिसका कभी क्षय नहीं होता है। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को क्लिक कर ले। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। आप किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हर हर महादेव।